दिस इज डॉक्टर ज्योति जोशी लाइव फ्रॉम जोशी पंचकर्मा क्लिनिक पनवेल। सो हर बार हम लोग लाइव वीडियोस करते हैं, आयुर्वेदा को प्रोपोगेट करते हैं, बट आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं मतलब एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा पे बात करूं कि आयुर्वेद कैसे काम करता है। सो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था जहां पे आई यूज टू टीच आयुर्वेद फ्रॉम द संहितास, बट मतलब बिकॉज ऑफ वर्कलोड, पेशेंस और बीइंग एन प्रैक्टिशनर आई फील कि मतलब ठीक है, आई लव टीचिंग एंड अदर थिंग्स, आई लव एकेडमिक्स एज वेल, आई लव रिसर्च एज वेल, बट एक इंसान हर चीज नहीं कर सकता, अपने लिमिटेशंस होते हैं। सो कहीं ना कहीं वो छूट जाता है पीछे। तो आई थॉट कि मैं डिसीज के बारे में भी थोड़ा बात करूं, क्योंकि हम पेशेंट्स का तो बहुत दिन से सुनते आ गए, शायद आप लोगों को भी लगता रहेगा कि हाँ ठीक है, ये डिसीजेस आयुर्वेदा से ठीक हो गए, जितने भी फॉलोअर्स या जो भी व्यूअर्स है उनके लिए। सो बेसिकली आज हम लोग ऐसे एक डिसीज के बारे में बात करेंगे विच इज वेरी कॉमन, विच इज कॉल्ड एज मतलब एलोपैथी में उसको कहा जाता है आर्टिकेरिया। आर्टिकेरिया में क्या होता है, जिसको हम बोली भाषा में बोलते हैं अंगवर पित्त उठना। तो उसमें क्या होता है कि पूरे बॉडी पे मतलब पूरे बॉडी पे जनरली मैक्युलोपैपुलर पैचेस आ जाते हैं, मतलब पूरे बॉडी पे जनरली पित्त मतलब रेड कलर के ऐसे चपटे आ जाते हैं और उसमें बहुत सीवियर रीचिंग होती है। काफी लोगों में इसके बहुत वेरिएशन देखने के लिए मिलते हैं। काफी लोगों में जैसे स्क्रैच किया तो वो स्क्रैचिंग में पूरा रेड रेड हो जाता है एंड देयर इज अ वेरी सीवियर कंडीशन। काफी बार ऐसे इसमें मतलब सिट्रिजिन से स्टार्ट होता है, फिर एलिग्रा से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद केनाकॉर्ड पे जाता है। केनाकॉर्ड इज अ स्टेरॉइड। सो दिस इज द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। काफी लोगों में ये इतना सीवियर हो जाता है कि ब्रीदिंग वगैरह में डिफिकल्टी हो जाती है। काफी लोगों को फूड एलर्जी की वजह से भी ऐसा सब होता है, बट आर्टिकेरिया इज नाउअडेज वेरी कॉमन। काफी मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से भी ये देखा जाता है। आयुर्वेद में इसका उल्लेख है, यस, आयुर्वेदा की सारी संहिताओं में इसका उल्लेख है। इसको बेसिकली बोला जाता है उदर्द, कोट, शीत पित्त। शीत पित्त बहुत कॉमनली डायग्नोसिस होता है। सो बेसिकली पित्त का गुण है वो उष्ण होता है, बट यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी ऐसी होती है कि शीत गुण जब पित्त के साथ आ जाता है, एक्सेसिव शीत गुण, तब वो उदर्द, कोट, कंडू मतलब अपने बॉडी पे रैशेस जैसे आ जाती है। सो ऐसे कंडीशन में आयुर्वेद कैसे रिजल्ट दे सकता है, नहीं दे सकता है, कौन सा रिजल्ट दे सकता है। सो लेट्स लिसन फ्रॉम द पेशेंट। सो आई हैव अ पेशेंट विथ मी। हाय इरम, सो कैन यू प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस कि आपको कैसे तकलीफ थी, कितने दिनों से तकलीफ थी और अभी कैसा है। पहले आपका पूरा नाम, आपकी उम्र और आप कहाँ रहते हो। मेरा नाम है इरम समीर खान। मैं ओल्ड पनवेल में ही रहती हूँ और मेरी एज है 31। मैं 1.5 साल पहले आई थी मैम के पास में। तब मेरे को एकदम सीवियर रीचिंग होती थी, कुछ भी मतलब ऐसा खुजाओ भी तो भी पूरे रैशेस हो जाते थे। उसके बाद 2-3 मंथ्स का मैंने ट्रीटमेंट लिया मैम से। उसके बाद से अभी तक भी कुछ नहीं हुआ था, अच्छे से था। मेरी कुछ गलती थी जो मैं कुछ खाई गड़बड़, तो फिर ऐसा वापस से मेरे को हो गया। तो कितना हो मतलब 50% तो सही हो ही गया था, उतना सीवियर नहीं हुआ अभी, मतलब नॉर्मल हुआ उतना। जो पेशेंट हैड एप्पल सीडर विनेगर मतलब कंप्लीट एसिड पेशेंट ने लेना शुरू कर दिया था और उसके बाद पेशेंट को जो पहले होता था उतना नहीं, उतना सीवियर नहीं था, अभी कम था, नॉर्मल था। लेकिन फिर भी मैं आई मैम के पास और फिर अभी ट्रीटमेंट फिर से स्टार्ट करी थी। अभी कैसा है? अभी पहले जैसा तो नहीं है। पहले तो मैं ऐसा भी करती थी, पूरा रेड हो जाता था। अभी उतना सीवियर नहीं है, थोड़ा बहुत है, पर वो भी हो जाएगा। Yes, so basically मुझे यही बोलना है कि there is such no treatment, your diet, lifestyle and thereafter some medicines। और अगर अभी मैं बच्चों के लिए बोलना चाहूंगी जो आयुर्वेद स्टूडेंट है, प्रैक्टिशनर है, शीत पित्त या हर रस या फिर ये सारी दवाई इससे बेटर है आप पहले डाइट करेक्शन करिए, क्योंकि इसमें ये बहुत और ये कितना मतलब यूनिक कंसेप्ट है कि शीत गुण पित्त के, उष्ण गुण पित्त के साथ आता है एंड ऑल। तो संप्राप्ति करिए, संप्राप्ति आप पहले पढ़िए, पेशेंट में संप्राप्ति क्या होती है वो देखिए, संप्राप्ति पैथोफिजियोलॉजी और अकॉर्डिंगली आप ट्रीटमेंट करिए। सिर्फ पेशेंट को लिख के दे देना ये हर रस वो हर रस, ऐसा नहीं होगा। एंड डेफिनेटली डीवर्मिंग, जो आयुर्वेदा का डीवर्मिंग है, कृमि चिकित्सा, दैट आल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और उसके बाद ओवरऑल पेशेंट में जो चेंजेस आते हैं दैट इज मतलब होलिस्टिक हीलिंग होती है आयुर्वेदा से। दैट इज यू हैव विटनेस इन द लाइव वीडियोज, यू हैव सीन कि दरवाजा नहीं खुलता है ऐसे लगा के सारी चीजें, बट आई जस्ट मेक
you know, that I just make this videos not for the propagation of, you know, doctor or the clinic. यहाँ पे दरवाजा नहीं खुलता, it's okay. Many a times, you know, some things are messed up when we do live videos, not necessarily because these are not cut, edited videos and all. But यहाँ पे पर्पज यही है, what is आयुर्वेद, एक्चुअल आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद की ताकत क्या है, आयुर्वेदा के लिमिटेशन भी क्या है, कैसे डाइट होता है, कैसे होलिस्टिक अप्रोच हम आयुर्वेदा को दे सकते हैं और पेशेंट को क्योर दे सकते हैं। पेशेंट ने सिर्फ 3 months की दवाई ली थी और आपको ये तकलीफ कब से थी? बहुत साल 10 साल तो हो ही गए। 10 साल की तकलीफ 3 साल के इसमें ऑलमोस्ट चली जाती है। अभी पेशेंट ने ऐसे स्क्रैच करने पे पेशेंट के हाथ पे रेड वगैरह कुछ भी नहीं आता है। सो वो जो है ये सारी कंसेप्ट, और शीत पित्त इट इज वन ऑफ द डिसीज विच इज ओनली एंड ओनली मेंट फॉर द ट्रीटमेंट पार्ट, आई कैन से फॉर आयुर्वेद पीपल ओनली। सो इसी के साथ आई विल कंक्लूड। प्लीज डू टेक केयर। नमस्ते।